प्रभु श्री राम माता शबरी को यह दीप ज्योति अर्पित है। भारत माता और माँ रेवा को यह दीप समर्पित है। वीर दुर्गादास राठौर और रानी अवंतीबाई लोधी की पावन स्मृतियों को यह दीप हम सब की भावनाओं का प्रतीक है। जोरदार करतल ध्वनि से हम भी अपनी सहभागिता, अपनी उपस्थिति इस दीप प्रज्वलन में कराएं। हे दीप तुम्हारी जय हो, जय हो। हे दीप तुम्हारी जय हो। अज्ञान अंधकार मिटे हृदय से, ज्ञान प्रकाश उदय हो। हे दीप तुम्हारी जय हो, जय हो। दीप तुम्हारी जय हो। दीप प्रज्वलन और पुष्पार्पण के साथ ही आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। एक बार पुनः करतल ध्वनि से हम इस शुभारंभ में अपनी सहभागिता करेंगे। और समरसता सेवा संगठन की परंपरा है कि दीप प्रज्वलन के बाद हम 7 बार विजय महामंत्र का सामूहिक जाप करते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम का। तो आइए हम सब साथ मिलकर समवेत स्वरों में प्रभु श्री राम का इस विजय महामंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। आज में खेलों के माध्यम से व्याप्त किया है। ऐसे आदरणीय भीष्म सिंह राजपूत जी हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। मैं आग्रह करूंगा जोरदार करतल ध्वनि से हम सब भी उनके स्वागत अभिनंदन में शामिल हों। आग्रह है भाई ओंकार रजक जी से। ओंकार रजक जी कृपया आए और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय प्रशांत वाजपेयी जी, प्रांत सह संपर्क प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिनका आज हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा, आदरणीय प्रशांत वाजपेयी जी, उनका हम सब की ओर से स्वागत अभिनंदन करें। भाई ओंकार रजक जी। श्रीमान दीपक परिहार जी, दीपक परिहार जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है, कृपया आए। दीपक जी कृपया आए। दीपक परिहार जी आए और हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि माननीय श्री अनिमेश अटल जी, आइए ऊपर आइए, यहाँ से। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि माननीय श्री अनिमेश अटल जी, जो कि अनंत आनंदालय के प्रमुख हैं, उनका हम सब की ओर से स्वागत अभिनंदन करें। भाई अमर पटेल जी से आग्रह है, कृपया आए। अमर पटेल जी कृपया आए। करतल ध्वनि से हम भी अनिमेश जी के स्वागत में अपनी सहभागिता करें। भाई राजधानी में समरसता का भाव निरंतर प्रबल हो रहा है, ऐसे संदीप जैन जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। भाई शरद ताम्रकार जी से आग्रह है कि संस्था के सचिव कार्यकारी होता, बहुत कार्य का बोझ होता है और हमेशा मना कर देते हैं जो कि मैं स्वागत नहीं कराऊंगा। ऐसे शरद भैया से आग्रह है, ऐसे सचिव भाई उज्जवल पचौरी जी का आज जिद करके हम लोग स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें उज्जवल जी का। कर्मठता का प्रतीक है उज्जवल जी का यह पद, यह दायित्व वो जो निभा रहे हैं। आइए आपके और मंच की विचार गोष्ठी के मध्य अधिक अवकाश उत्पन्न न करते हुए मैं आग्रह करूंगा आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना रखने के लिए और अपना स्वागत उद्बोधन देने के लिए संदीप जैन जी को, समरसता सेवा संगठन के अध्यक्ष भाई संदीप जैन जी
हम सबको संबोधित करें। भारत माता की जय, नर्मदा मैया की जय, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय, वीरांगना रानी अवंती बाई जी की जय, वीर महावीर स्वामी अपने दुर्गादास राठौर जी की जय। समरसता सेवा संगठन के आज इस विचार गोष्ठी और सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक और जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगाते हुए और युवाओं को खेल के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में जोड़ा, ऐसे परम सम्मानित भीष्म सिंह जी राजपूत, एक बार करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत करेंगे। एक गंभीर चिंतक, विचारक, लेखक और सभी को अपना मार्गदर्शन प्रदान करने वाले सम्मानित श्री प्रशांत वाजपेयी जी, जो मुख्य वक्ता के रूप में हम सभी को आज विषय पर प्रकाश डालेंगे। एक पहले गुरुकुल परंपरा होती थी, उस गुरुकुल परंपरा जो अभी लुप्त प्राय हो रही है, प्रारंभ से बच्चों में कैसे संस्कार होना चाहिए, और जब इस कमी को महसूस किया तो उस कमी को दूर करते हुए एक छोटा सा प्रयोग शुरू करते हुए अनंत आनंदालय के नाम से छोटे छोटे बच्चों को वो संस्कार देने का काम कर रहे पिछले लगभग 1.5 वर्ष से ऐसे अन्वेष अटल जी। मैं चाहता हूं उनके लिए बहुत, मैंने खुद जाके देखा है किस प्रकार से ये बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। प्रत्येक रविवार को दत्त भजन मंदिर में क्लास लेते हैं, और मैं जब गया था उस समय 40 से 50 बच्चे थे और छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन मैं वहाँ पे उनका व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या संस्कार इन्हें दिए हैं। कभी आप लोगों को अवसर लगे तो ज़रूर आप लोग जाके देखिएगा प्रत्येक रविवार को। तो ऐसे आज अन्वेष अटल जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, संस्था के ऊर्जावान सचिव भाई उज्ज्वल पचौरी जी, मंच का संचालन कर रहे भाई धीरज अग्रवाल जी, यहाँ पर विभिन्न समाजों के स्वनामदान हस्ताक्षर मौजूद हैं, जिनका स्नेह और मार्गदर्शन और आशीर्वाद सदैव समरसता सेवा संगठन के साथ रहा है। समरसता सेवा संगठन एक छोटा सा प्रयास कर रहा है कि सब सबको जाने और सब सबको माने। ये जब सब सबको जाने, सब सबको मानने की हम बात करते हैं, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्या है? तो फिर वही बात आती है जो मैं लगातार पीछे भी बोलता, सनातन परंपरा को, भारतीय संस्कृति को जिन महापुरुषों ने, जिन संतों ने, महर्षियों ने, हमारे जाति समाज के आराध्यों ने मजबूती प्रदान की है, तो उनको हम उस जाति समाज के लोग तो उनको अपने आराध्य के तौर पर मानते हैं, उनकी जयंतियां मनाते हैं, उनके बारे में अनेक अनेक कार्यक्रम करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी जाति विशेष के लिए काम नहीं किया, समाज विशेष के लिए काम नहीं किया। उन्होंने देश के लिए किया, सनातन के लिए किया, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए किया, और अपने सिद्धांतों पर अटल रहते हुए वो उपकार किया है कि जिसके माध्यम से हम आज भी भारत की संस्कृति को विश्व में सिरमौर बनाए हुए हैं। यदि आज हम बात करेंगे, यदि हम वीर दुर्गादास राठौर जी की बात करें, तो आज हम सुबह ही दुर्गादास राठौर जी की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी हमने कहा था आज कि आज उनकी 386वीं जयंती यदि हम मना रहे हैं तो कोई ना कोई बात तो है। लोग 1-2 पीढ़ी बाद, 3 पीढ़ी बाद अपने पुरखों के नाम भूल जाते हैं, लेकिन अभी 386 वर्ष बाद भी उनकी जयंती मनाई जा रही है,
तो निश्चित तौर पर उन्होंने अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए जिया होगा। और तब हम जाकर के आज उनकी 386वीं जयंती मना रहे हैं। और वो क्या थे? तो उन्होंने अपने सिद्धांतों से, अपनी स्वामी भक्ति से, अपने देश प्रेम से, अपने सनातन से प्रेम किया। लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य जो है वो सदैव याद रखे जाते हैं और वही उनको अमर करते हैं। आज सुबह एक जब थे कार्यक्रम में तो वहाँ नारा लग रहा था कि धरती और आकाश, गूंजे धरती और आकाश, अमर रहेंगे दुर्गादास। तो दुर्गादास जी ने तो देह धारण की थी, वो देह धारण की और देह त्याग करके चले गए। लेकिन उन्होंने अपने 80 वर्ष के जो जीवन काल में जो काम किया, जो उन्होंने मुगलों से संघर्ष किया, जो औरंगजेब से संघर्ष किया, और चाहते तो वो महाराजा के निधन के बाद अजीत सिंह जी के वालिद होने की रास्ता नहीं देखते, खुद भी सेनापति थे, राजा बन जाते रियासत पे, लेकिन उन्होंने नहीं, स्वामी भक्ति भी दिखाई। और इस प्रकार से तो जो व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य है वो उनको अमर करते हैं। और वो कार्य कोई उन्होंने राठौर समाज के लिए नहीं किया, उन्होंने वो देश के लिए किया, सिद्धांत के लिए किया, सनातन की संस्कृति की रक्षा के लिए किया। और तब हम सभी का दायित्व बनता है, हम सभी देशवासियों का सनातन में और भारत की संस्कृति में विश्वास करने वाले लोगों का कर्तव्य बनता है कि हमको उनको उनके हुए किए कार्य को याद करना चाहिए, नमन करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहिए, जिससे हम शिक्षा ले सकें। और यही बात रानी वीरांगना रानी अवंतीबाई के बारे में। रानी अवंतीबाई ने भी मतलब मात्र अपन महिला शक्ति की बात तो अभी कर रहे हैं कि महिलाओं को, महिलाएं आगे आए, महिलाएं मजबूती प्रदान करें, लेकिन महिलाओं ने तो उस समय मजबूती प्रदान कर दी। यदि हम बात रानी दुर्गावती जी की करें, रानी अवंतीबाई की करें, रानी लक्ष्मीबाई की करें, झलकारी बाई की करें, तो वे वो कार्य हैं जो उनको अमर किए हुए हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को महसूस करते हुए आज से 15 से 16 मई मतलब 13 अप्रैल को 2023 को समरसता सेवा संगठन ने यह कार्य योजना प्रारंभ की थी कि सब सबको जाने और सब सबको माने। तो हम ऐसे महापुरुषों की जयंती सर्व समाज के प्रतिनिधियों के बीच में मनाएंगे, उनके द्वारा किए हुए कार्यों को समाज के बीच में ले जाएंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी उनको समझ सकें और समाज में वो जो हमारे महापुरुष हैं वो केवल जातियों के, समाजों के बंधन में न बंध करके उनकी सर्व स्वीकारता हो और वही वो उनके कार्यों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा आस्था होगी। और उसको शुरू करते हुए समरसता सेवा संगठन ने ये कार्य प्रारंभ किया। आज ये शायद 42वां कार्यक्रम होगा हमारा गोष्ठियों का। इसके अलावा समरसता होली महोत्सव हुआ, समरसता पिछली बार कजलिया महोत्सव हुआ, जिसमें सभी समाजों के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और विगत दिनों प्रकृति संरक्षण की दिशा में भी, पर्यावरण के संदर्भ में भी लमेटा घाट में एक बृहद वृक्षारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समाजों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। और मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 1300 पौधों का उसमें रोपण किया गया। और न केवल रोपण किया गया बल्कि वो पौधे आगे चलकर बड़े होकर वृक्ष बन सके, उसकी भी पूरी व्यवस्था की गई। उसकी देखरेख के लिए भी टोली तैयार की गई। तो ये सब जो है वो समरसता सेवा संगठन तो एक नाम है, ये सब हो पा रहा है आप सभी के सहयोग से, आशीर्वाद से, स्नेह से, और निश्चित तौर पर आप सभी का इसी प्रकार का मार्गदर्शन
और स्नेह प्राप्त होता रहेगा तो हम एक न एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। हम एक समरस भारत और समर्थ भारत की दिशा में अपना थोड़ा मोड़ा योगदान दे पाएंगे। इतना कहूँगा। अंत में एक निवेदन और करूँगा कि आगामी 20 तारीख को 20 अगस्त को समरसता कजलिया महोत्सव का आयोजन मदन महल थाने के पास दद्दा परिसर में 3 बजे से किया गया है। अभी हमने पिछले दिनों उसमें चौरसिया दिवस के अवसर पर कजलिया बोने के लिए पात्रों का वितरण किया था। आज 9वीं तिथि है, इसमें आज कजलियों का सभी लोगों ने बोए हुए हैं और वो सब कजलियाँ लेकर आएंगे। हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सब लोग त्यौहार मनाएंगे। आप सभी से आग्रह है कि आप सभी उसमें भी उपस्थित होंगे और इसी प्रकार से आपकी गर्ममय उपस्थिति हम सभी को ऊर्जा प्रदान करती रहेगी और हम आपके द्वारा मार्गदर्शित कार्यों को करते रहेंगे। इतना कहते हुए मैं आज की अतिथियों के बीच में और आपके बीच में दूरी नहीं बनते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय संदीप जी। और जैसा कि हम सब जानते हैं, समरसता सेवा संगठन का कजलिया महोत्सव नज़दीक है। अभी भाई संदीप जी ने आपसे आग्रह किया, हम सबका प्रयास होना चाहिए कि ना केवल हम, हमारा परिवार, बल्कि हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले भी सभी परिवार उस कजलिया महोत्सव में आएँ, जिससे कि ये समरसता का भाव बढ़ाने वाले हमारी संस्कृति के पर्व हैं वो अपने मूल उद्देश्य की तरफ फिर से जा सकें। मैं समरसता सेवा संगठन की ओर से संस्था वक्ता के रूप में भाई प्रशांत गुप्ता को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और आज के इस विचार गोष्ठी में संस्था वक्ता के रूप में अपने विचार रखें। प्रशांत जी। सम्मानीय मंच और यहाँ उपस्थित समस्त सर्व समाज से पधारी मातृशक्ति, वरिष्ठ और युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर जय श्री राम। आज हम यहाँ ऐसे महान योद्धा वीर दुर्गादास राठौर जी एवं महान वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। मैं उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। वीर दुर्गादास राठौर जी ने हिंदुओं तथा सनातन की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया था। उन्होंने आक्रांताओं में, मुगल आक्रांताओं में जो बड़े आक्रांता थे जैसे औरंगजेब, उनके साथ युद्ध लड़ा और उन्हें हराया था। मारवाड़ को बचाने के लिए इनका विशेष योगदान रहा। इन्होंने मारवाड़ के लिए लगभग 30 वर्षों तक जंग लड़ी थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में महारानी अवंतीबाई लोधी जी का प्रमुख योगदान रहा। इनका जन्म 16 अगस्त 1831 में ग्राम मनगेड़ी, जिला सिवनी, अपने ही मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका विवाह रामगढ़ के युवराज राजकुमार विक्रमादित्य जी के साथ हुआ था। 1855 में राजा जी की मृत्यु के बाद इन्होंने रामगढ़ का राज संभाला और इन्होंने एक बार मंडला में अंग्रेज़ों से युद्ध करते वक्त अंग्रेज़ों की ओर से लड़ रहे डिप्टी कमिश्नर वार्डिंगटन को बुरी तरह हराया और जिसके बाद वार्डिंगटन इतना डर गया कि उसने मंडला छोड़कर ही भाग गया था। मैं अपने शब्दों में इन वीरों का बखान कर सकूं ऐसा मेरा सामर्थ्य नहीं है और संगठन के माननीय अध्यक्ष संदीप जैन जी ने मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर दिया, इसलिए उनका सादा धन्यवाद। के रूप में प्रशांत जी ने अपनी बात रखी। एक नवयुवक वक्ता, जोरदार करतल ध्वनि से इनका हम सबको अभिनंदन करना चाहिए। और संदीप जैन जी का आग्रह रहता है कि संस्था वक्ता के रूप में भी हमारे बीच के एक व्यक्ति को अपना विचार रखना है और उन्हें मालूम नहीं होता है, बिल्कुल अचानक उन्हें पता चलता कि उन्हें अपने विचार रखना है, जिससे सब जो है अपनी तैयारी करके आते हैं और सब महापुरुषों के विषय में ना केवल जानते हैं बल्कि उनको मानने की दिशा में भी अग्रसर होते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है प्रशांत गुप्ता जी का। हमारे मध्य आनंदालय के प्रमुख माननीय अनिमेष अटल जी विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं। मैं आग्रह करूंगा कि कृपया आएँ अनिमेष अटल जी और अपने विचारों से हम सबको अवगत कराएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मंच पर विराजमान आज के इस सुपुनीत और गरिमामय आयोजन के मुख्य वक्ता श्रीमान प्रशांत जी, मुख्य अतिथि मान्य भीष्म जी, इस संस्था के अध्यक्ष
जिनके साथ मैंने दूसरे अन्य विषयों पर सालों साल काम किया है, श्रीमान संदीप जी और संस्था के सचिव, आप सभी विद्वत समवाय सुधी श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूं। कनकलता और चन्नम्मा ने सुंदर सपन सजाया था, 16 वर्ष के खुदीराम ने वंदे मातरम गाया था, अगणित लाल भी कूद गए थे देश प्रेम की होली में, नाम अमर लिखा शेखर ने अपनी अंतिम गोली में, जोरावर और फतेह सिंह की वह दीवार बुलाती है, वीरों की है जन्मभूमि ये पावन भारत माटी है, वीरों की है जन्मभूमि ये पावन भारत माटी है। और जैसा कि नाम के पीछे जो अटल लग गया है, उसका एक बड़ा कारण है, और उस कारण को अगर अभिव्यक्त ना करें, उस कारण को अगर धन्यवाद ज्ञापित ना करें, वैसे तो अभिनेश कटेहा ऐसा चलता था, लेकिन अटल लगा है, उसकी अपनी एक योजना है और वो योजना अपने आप बन गई। बहुत निकटतम समय में, उस समय के तत्कालीन इसके पहले के माननीय सांसद श्रीमान राकेश सिंह जी के कारण मुझे उस समय अटल जी के अंतिम दर्शन हुए, जब उनका निधन होने के 3-4 माह पहले की घटना है। और उनसे ही मुझे 51 कविता रूपी पुस्तक उनके इशारे से, उनके पिए से मिली, और वो उनका श्रेय जाता है माननीय सांसद जी को, क्योंकि मैं बहुत पढ़ता था और बहुत बोलता था और उनकी कविताएं बोलता था, तो माननीय सांसद जी को लगा कि इसको तो मिला ही देना चाहिए इस आदमी का। और तब आज अगर वो श्रद्धेय अटल जी यहाँ पर होते और समरसता संगठन के मंच पर आते, आज के उपलक्ष्य में बोलते, तो कुछ शायद इस तरह बोलते कि ये जो दिया जलाने का जो काम चल रहा है, ये जो दीपक प्रज्वलित हुआ है, क्रांतिकारियों को आप तक पहुंचाने का और आपको क्रांतिकारियों से जोड़ने का ये जो दीप प्रज्वलन है, अटल जी की कविता 2 पंक्ति उन्हीं के शब्द में, उन्हीं के अंदाज में प्रयास करता। भरी दोपहरी में अंधियारा, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, आने वाले वर्तमान के मोह जाल में, आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। और आज यह जो इस तरह के महापुरुषों को हमसे जोड़ने का जो काम किया जा रहा है, कभी मैं कविताएं बहुत सारी लिखता था, मंचों पर गया, काव्य पाठ किया, मुख्य वक्ता चूंकि माननीय प्रशांत जी दोनों महापुरुषों पर इतने अच्छे से प्रकाश डालेंगे कि मैं उस विषय को छूना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं प्रशांत जी से उस विषय को अच्छे से सुनना के लिए आया हूं। मैं चाहता तो पीछे की कुर्सी पर बैठकर आराम से प्रशांत जी को सुनता, क्योंकि हम सुने हैं उनसे, हमने विषयों को। लेकिन मैं आज किस प्रशांत जी बोले उसके पहले की भूमिका मैं आप तक बता दूं, ताकि आप लोगों को प्रशांत जी का सुनने का मन बन जाए। और मैं केवल मन बनाने के लिए आप लोगों के पास आया कि आप लोग एक बार प्रशांत जी से जुड़ जाएं इस विषय के लिए कि इन महापुरुषों को आज हम याद, संदीप जी ने जो कहा कि आज क्या आवश्यकता पड़ी कि फिर से हम इन महापुरुषों को आप सबके साथ बीच में संवाद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो जो एक बहुत बड़ी बात जो एक विषाक्त पूरे देश में घुल रहा है कि महापुरुषों को, देवी देवताओं को जाति से जोड़ने का एक बड़ा जहर, एक बड़ा विष जो पूरे समाज में घोल दिया जा रहा है, बड़ी आसानी से वो हमारे जहन में उतरता जा रहा है। ये समरसता सेवा संगठन का ये दिया, ये कार्य मील का पत्थर साबित होगा इस बात को सिद्ध करने के लिए कि ये जाति के नहीं थे, ये देश के थे, ये समाज के थे, ये राष्ट्र के थे। कृष्ण किसी एक जाति के नहीं है, राम किसी एक जाति के नहीं है, कोई महापुरुष किसी जाति का नहीं है, क्योंकि वो अपने लिए जिए ही नहीं, वो तो अपनों के लिए जी रहे थे। और जो अपने लिए नहीं जीता, जो अपनों के लिए जीता है, वो जाति का नहीं होता, वो किसी समाज का नहीं होता, वो देश का हो जाता है, वो इस पूरे विश्व का हो जाता है। ये वैश्विक लोग हैं जिन्होंने विश्व की शांति के लिए मानवता का संदेश दिया, और कभी जरूरत पड़ी तो उसका विद्रोह किया, कभी जरूरत पड़ी तो संघर्ष का संदेश दिया। ये वो लोग हैं। इसलिए तो जब भारत कहता है ना कि हम गुलामी का देश नहीं रहा, हमारा देश, हम कभी पूरी तरह से गुलाम नहीं हुए,
हमारा देश संघर्ष का देश रहा, हमारा इतिहास संघर्ष का इतिहास रहा। तो उसके पीछे वीर दुर्गादास राठौर, अवंतीबाई, लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, तात्या टोपे, नाना साहेब, ऐसे नामों की गाथाएं हमारे सामने जब फ्लैशबैक में गूंजती हैं, तब जाकर गर्व से हम इस बात की दुंदुभी बजाते हैं कि हमारा भारतीय इतिहास कभी गुलामी का इतिहास नहीं रहा, संघर्ष का इतिहास रहा। हम लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, स्वतंत्रता प्राप्त करने में समय जरूर लगा, लेकिन हमने गुलामी स्वीकार नहीं की। ये इन इतिहासकारों के कारण, इसलिए मैंने एक कविता लिखी, कुछ लोगों को वो पचती नहीं है। एक तमाचे के बदले ना सौंपा दूजा गाल, आजादी ऐसे ही नहीं मिल गई साहब। एक तमाचे के बदले ना सौंपा दूजा गाल, आजादी नहीं पाई बिना खटक बिना ढाल। बलिदानियों से भरे भारतीय इतिहास को आओ नमन करें नेताजी सुभाष को, आओ नमन करें नेताजी सुभाष को। तो इन क्रांतिकारियों के कारण ही हम आज बैठे हैं। एक गाल पर थप्पड़ खा लेने के बाद दूसरा गाल लगा देने वाला ये देश न था, न है, न रहेगा। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, इस इतिहास पर जाना नहीं। प्रशांत जी और इसका अच्छे से पोस्टमार्टम और इसका अच्छे से डीएनए टेस्ट वो कर देते हैं इन सारी चीजों का। तो इन सारे क्रांतिकारियों को आज स्मरण करना, और यही बात मुझे एक बार आज से 1.5 वर्ष पहले चुभ गई कि मैं भाषण में आ गया, चर्चाओं में आ गया कि इन क्रांतिकारियों पर चर्चा करना, इन पर व्याख्यान करना, लेकिन नई पीढ़ी में कैसे जाएगा। मैं लिख रहा था एक कविता कि नई पीढ़ी का लालन पालन खेल नहीं है सर्कस का, इन्हें बचा लो, इन्हें संभालो, कर लो कोई ठोस व्यवस्था। जागो जागो माता पिता, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, भारत खेल रहा आंगन में तुम्हें बताने आया हूं। अब ये भारत आंगन में खेल रहा है, तो इस भारत को गढ़ना कैसे है। तब कहीं जाकर एक पीड़ा आई, और वो पीड़ा सबसे पहले वो गुजरात में, अहमदाबाद में वो कक्षा प्रारंभ हुई। इसके बाद राजस्थान में गया तो वहां एक कक्षा प्रारंभ हुई, और जबलपुर में अपने शोध कार्य के कारण यहां पर रुक गया, तो यहां पर भी एक अनंत आनंदालय उस कक्षा के रूप में परिणत हो गया कि व्याख्यान भी चलते रहेंगे, बातें भी होती रहेंगी, लेकिन नई पीढ़ी तक दुर्गादास राठौर, अवंतीबाई, श्री राम और सनातन को पहुंचाने का कार्य हर हफ्ते करूंगा। 1 घंटे हर हफ्ते उनके साथ बैठूंगा। आज 170 संख्या है, जो रविवार को बच्चे छुट्टी के दिन आते हैं, माता पिता आते हैं, रविवार के दिन आते हैं, भरी बारिश में। और सबसे बड़ी बात, 1.5 वर्ष के इस कार्यकाल में एक भी दिन कक्षा कभी बंद नहीं हुई, एक भी दिन। क्योंकि मेरी अपनी एक तरफ है कि इन महापुरुषों को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने इस नैतिक शिक्षा को, अपनी संस्कृत के श्लोकों को, उसके विज्ञान को इस नई पीढ़ी तक नहीं बताया, तो हम बैठकर डिस्कस करके चले गए, हमने चर्चा सुनी, वो घर चले गए। लेकिन मेरा आप लोगों से सरोकार है, मैं आप लोगों से बात करता हूं, लेकिन आप लोगों के घर में जो एक भारत खेल रहा है, मैं उससे ज्यादा बात करने की कोशिश करता हूं, मैं उससे ज्यादा बात करने का मन रखता हूं, क्योंकि मेरी वो अपनी एक अलग पीड़ा है, मेरा अपना एक वो अलग विचार है, और मैं हर रविवार को वो ये काम कर रहा हूं जो संगठन से जो मुझे प्रेरणा मिलती है। आदरणीय संदीप भैया उसमें 2 बार आए, अनेक वहां पर जो लोग आते हैं वो प्रेरणा देकर जाते हैं। इन बच्चों में भी आज हम यहां से सुनकर चले जाएं, माननीय प्रशांत जी को हम सुनेंगे, उनकी जीवनी को हम सुनेंगे। मैं चाहता हूं कि मन लगाकर आप उनके जीवन परिचय को सुने, उनके इतिहास को सुने, और 2-4 पंक्तियां लेकर अपने बच्चों को जरूर बताएं। बस यही आज प्रशांत जी के उद्बोधन का मुख्य उद्देश्य रहेगा। आप सबको प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद अनिमेश जी। और आपके व्यक्तित्व को देखकर हम सब अनुमान लगा सकते हैं कि जब यह राष्ट्र संघर्ष के दिनों में था, तब की युवा पीढ़ी, तब की तरुणाई कैसी होती होगी, यह अनुमान हमको लग गया है आपके व्यक्तित्व से। जोरदार करतल ध्वनि से हम सब अनिमेश अटल जी का एक बार अभिनंदन करेंगे। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय भीष्म सिंह राजपूत जी से आग्रह करूंगा कि वे आएँ और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय भीष्म सिंह जी। माता की समरसता सेवा संगठन के इस कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवर प्रशांत वाजपेयी जी, जिनको हम अभी सुनेंगे, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जी, जिसको आपने अभी सुना, अटल जी, जिनके सुनने से और नाम से आज मुझे पुनः अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताएं और दृश्य सामने आता है। इस समरसता सेवा संगठन का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है, लेकिन इस 1 वर्ष के अंदर जो राष्ट्र के लिए सबसे आवश्यक चीज़ थी,
हम सभी महापुरुषों, हम सभी विभिन्न जातियों में बटे हुए व्यक्तियों को एक मंच पे लाने का प्रयास किया है। आज के समय में आप सभी देख रहे हैं, आज का जो वातावरण है उसमें हम सबको एक साथ लाने का जो समरसता सेवा संगठन ने कार्य किया है, उसके बारे में जितना कहा जाए वो बहुत कम है। और इस सेवा समरसता के जो अध्यक्ष जी हैं, मैं उनको बहुत देखता हूँ। हर समय हर चीज़ में राष्ट्र के प्रति कैसे जागरण आए, वो हमेशा समर्पित रहते हैं। सचिव उज्ज्वल जी, जिनके साथ मैंने भी देखा है, और ख़ासकर उनके पिताजी की भी याद आती है कि उनका समर्पण भाव कितना रहता था। इस महानगर को भी एक अच्छा रूप देने में उनने जो प्रयास किए थे, वो उज्ज्वल जी उसका पूरा अनुकरण कर रहे हैं। आज जो जयंतियां हैं, जो दो महापुरुषों की, उनके बारे में पूर्व में भी बताया गया है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। दुर्गादास राठौर जी 17वीं शताब्दी में उन्होंने मुगलों को जिस तरीके से सबक सिखाया था, उनने इस भारत माता के लिए सर्वस्व निछावर किया था। वो हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। रानी आवंतीबाई जी, जिसे हम सब प्रथम मातृशक्ति की शहीद मानते हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों के लिए इतना संघर्ष किया और ये दिखा दिया कि इस भारत माता की धरती में जो मातृशक्तियाँ हैं वो इतनी शक्ति हैं कि आप सब उनको कभी हिला नहीं सकते हो। ऐसे 18वीं शताब्दी में उन्होंने करके दिखाया, जो हमारे लिए प्रेरणा है। मैं अब हमारे वक्ता जी प्रशांत वाजपेयी जी माननीय, वो इस विषय में प्रकाश डालेंगे। आज हम सब यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, सभी जिनका सम्मान किया जाना है, उनको नमन करता हूँ, और सभी साथी जो आज यहाँ उपस्थित हैं उनका भी नमन करता हूँ। इतने अपने शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय भीष्म सिंह जी राजपूत। आज के जो मुख्य वक्ता हैं हमारे प्रशांत वाजपेयी जी, माननीय प्रशांत जी का आज स्वास्थ्य भी कुछ खराब है और छाले की समस्या से वे ग्रसित हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया, वे यहाँ पधारे। मैं उनसे सादर निवेदन करूँगा कि वे आएँ, जितना उनकी सुविधा हो, जितना में उनको लगता हो उतनी बात हम लोगों से कहें। जहाँ उनको, चूँकि हम जानते हैं कि आज आपका स्वास्थ्य आपके अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ आए। जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय प्रशांत वाजपेयी जी का हम सब अभिनंदन करें। मैं उनके और आपके बीच में अधिक अवकाश उत्पन्न नहीं करता हूँ। आदरणीय वाजपेयी जी। आदरणीय भीष्म जी, अनिमेश जी, संदीप जी, उज्ज्वल जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय नागरिक बंधु एवं भगिनी, और काफ़ी समय से इस पावन कार्य में लगे अपने समरसता सेवा संगठन के साथी कार्यकर्ता बंधु, बहुत सारे स्थानों से अपनी आज की बात ये शुरू हो सकती। तो अभी जब मैं विषय रखने के लिए आने वाला था तो मेरे से अनिमेश जी ने एक बात कही, मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। उन्होंने कहा कि एक बड़ा भ्रम रहता है
कि चाहे दुर्गादास राठौर जी हों या अवंतीबाई लोधी हों या लक्ष्मीबाई हो, इनके बारे में एक प्रचार है और लोगों के मन में भी ये बात कई बार आती है कि अपने राज्य के लिए लड़े, तो देश के लिए कैसे लड़े। तो बात यहीं से शुरू करते हैं। अभी एक संग्रहालय बन रहा है, लोगों की जानकारी में कम है। राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह, उनका एक बलिदान स्थल है एल्गिन के पास में, और वहाँ पर एक उनका स्मारक बन रहा है। मैं अभी उसको देखने गया था, निर्माण कार्य चल रहा था, तो इसी के आग्रह पर देख कर आया। अब राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह, इनको तोप के मुंह पर बांधकर मृत्यु दंड दिया गया था, और उनके बारे में भी दो प्रकार के भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि एक तो ये आदिवासियों के प्रतीक है। भाई राजा किसी एक समुदाय का होता है क्या? वो गढ़ी के राजा थे। और दूसरा ये कि उसको एक गोंडवाना पहचान से जोड़ना और ऐसा सीमित करना। अभी मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी इस बात को बार बार दोहराया कि महापुरुषों को छोटी छोटी सीमाओं में बांधने का काम चल रहा है। तो उनको जिस कविता के पाठ के कारण मृत्यु दंड मिला था वो महाकाली को समर्पित, चंडी को समर्पित है। और उसमें जो पंक्तियां आती हैं वो क्या कह रहे हैं? सत्य के प्रकाशन और असुरन विनाशन को भारत समर माही चंडी के समर ले। गोंडवाना समर नहीं कह रहे। अब अगर इस कविता को निकाल दें तो लगेगा कि अपने राज्य के लिए लड़े और मारे गए, लेकिन वो क्या कह रहे हैं महाकाली से कि सत्य के प्रकाश के लिए, असुरों के विनाश के लिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए भारत समर माही चंडी के समर ले। कोई बहुत बड़े राजा नहीं थे। तो गढ़ी हम जिसको बोलते हैं, छोटे से स्थान था उनका, कुछ गांव की उनकी जागीर थी, लेकिन दृष्टि क्या थी? वो अखिल भारतीय थी। और भारत में ये होना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे हर धार्मिक संस्कार में, हमारे वेदों में राष्ट्रीयता ये हमको सीखने को मिलती है। हम पूजन में बैठते हैं, हजारों हजार साल से बोल रहे हैं जम्बूद्वीपे भरत खंडे। तो हमारे यहां तो हम ही हैं जो अपना पूजन करने भी बैठते हैं तो सारे भारत का स्मरण करते हैं, नदियों का स्मरण करते हैं, हिमालय का स्मरण करते हैं। हमारे अंदर ये राष्ट्रीयता का संस्कार, गांव का व्यक्ति भी है ना, उसमें अपने आप होना ही है। क्या बातें करते हैं बुजुर्ग लोग? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं वो क्या बोलता है? ये वाले ज्योतिर्लिंग हो गए हैं, ये वाले बचे हैं। सारे भारत का स्मरण होता अगर सारे ज्योतिर्लिंगों को जाना, सारे तीर्थों की बात करना हो तो सारे भारत का होता है। दक्षिण का आदमी कैलाश को याद करता है, उत्तर का आदमी रामेश्वरम को याद करता है, राजस्थान का व्यक्ति कामाख्या पीठ को याद करता है, कुंभ मेले को याद करता है। पूजन के लिए जब हम स्मरण करते हैं तो सारी नदियों का स्मरण करते हैं, सारे भारत का स्मरण होता ही होता है। इसलिए स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता कि हमारे यहाँ कोई छोटा सा जमींदार भी होगा ना, उसके मन में भी भारत की बात होगी, और एक छोटा सा किसान होगा उसके मन में भी भारत की बात होगी, क्योंकि ये हिंदू संस्कृति हमको इस धरती से जोड़ती है। असंभव है कि ना हो, इसलिए कोई संशय होना ही नहीं चाहिए। एक और उदाहरण मेरे को ध्यान में आ गया अन्मेश जी इस बात, ये पुर्तगालियों के रिकॉर्ड में से ये चीज़ हमको प्राप्त हुई है। लिस्बन आर्काइव्स में शिवाजी के समय की बात है। तो हमको ध्यान है उस समय विदेशियों के पैर यहाँ पे पड़ गए थे, पुर्तगाली भी यहाँ पर आ गए थे, संघर्ष भी हुए इन लोगों के साथ शिवाजी की सेनाओं में। तो जो गवर्नर था पुर्तगाल का,
उसका एक जो सेवक था, उसका रिश्तेदार शिवाजी का सेवक था। उनको ये बात पता थी, तो उसने कहा कि जरा ये अपने उस रिश्तेदार से पता करो कि ये जो शिवाजी है शून्य से अपना काम शुरू किया था, चंद घुड़सवार हुआ करते थे इसके पास, आज एक राज्य हो गया है। व्यक्ति जीवन में जितना सपना देख सकता है उससे ज़्यादा यात्रा शिवाजी ने तय कर ली। उसके बाद भी इधर लड़ रहे हैं उधर लड़ रहे हैं, ये शांति से बैठता क्यों नहीं? इसकी इच्छा क्या है, इसका एम्बिशन क्या है, जरा पता करो। उसने अपने रिश्तेदार से कहा। रिश्तेदार ने कभी शिवाजी से पूछा कि महाराज अपन इतना सब तो हो गया, आप क्यों ये लड़ाई करना, अब तो आराम से बैठा जा सकता है। तो शिवाजी ने जो उत्तर उसको दिया, फिर वो घूम के फिर ये गवर्नर के पास पहुंचा और उसने पत्र में लिखकर ये बात भेजी यूरोप, और वो आज रिकॉर्ड में मौजूद है। शिवाजी ने क्या जवाब दिया कि देखो, ये एक अपना झंडा खड़ा करने के लिए और अपना राज्य स्थापित करने के लिए और राज्य भोगने के लिए ये सारा काम नहीं चल रहा। हिमालय से दक्षिण तक ये सारी हिंदू भूमि है, ये एक है, ये अपना देश है, इसको स्वाधीन कराना है, विदेशियों को बाहर खदेड़ना है और फिर से एक मजबूत भारत खड़ा करना है, इसके लिए अपना सारा काम चलता है। ये हमेशा की दृष्टि रही है। एक और बात कही जाती है, 1857 का स्वाधीनता समर हुआ तो उसके बारे में भी ऐसे ही कहा जाता है, अपने अपने राज्य के लिए लड़े। तो लोगों को पता नहीं। आज जिस सभागार में बैठे हैं ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी, बहुत महान, यानी आर्य समाज का भी वो अध्ययन करिए और दयानंद सरस्वती जी को पढ़िए, इतना बड़ा योगदान है उनका भारत के लिए। और आज वो नहीं होते तो दृश्य कुछ और होता भारत का। इतना बड़ा योगदान है आर्य समाज का। कैसे लाखों लोगों का शुद्धिकरण करवाया, किस प्रकार वीरतापूर्वक खड़े हुए हैं। तो दयानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में 1857 के संग्राम के पहले जो कुंभ हुआ था, सारे राजा महाराजा इकट्ठे हुए थे। उस बैठक की अध्यक्षता स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और उस कुंभ के मेले में सब राजा अलग अलग और साधारण नागरिक बन के वहां पर पहुंचे थे। और कुंभ में जा रहे हैं तो कौन प्रश्न करेगा। तो कुंभ के मेले में 1857 की क्रांति की योजना बनी थी। तो दृष्टि हमेशा अखिल भारतीय ही रही है। छोटे से छोटा संघर्ष ऐसे हुआ। और इसी से ध्यान आया, वो 1857 का जो स्वाधीनता समर है उस पर जो पहला साहित्य अध्ययन करके लिखा वो वीर सावरकर ने लिखा। और उन्होंने उस किताब का नाम रखा 1857 का स्वाधीनता समर। योजना पूर्वक इस नाम को बदला गया और आज हम सबकी जुबान पे चढ़ गया। हम कहते हैं 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर। ये षड्यंत्र है, इसको समझना चाहिए। 1857 के पहले जो सारे संघर्ष हुए उनको नहीं गिनेंगे क्या? और जानते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है? आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 अगर आप ये कहते हैं तो ये वीर दुर्गादास राठौर ये किससे लड़ रहे थे? भारतीयों से लड़ रहे थे कि विदेशियों से लड़ रहे थे? शिवाजी किससे लड़े? महाराणा प्रताप किससे लड़े? ये जो हजारों हजार संघर्ष हुए, खिलजियों से लड़े, बाबर से लड़े, लोधियों से लड़े, शेर शाह सूरी से लड़े, रानी दुर्गावती ने 12 युद्ध लड़े, उसमें से अनेक विवाह के पहले लड़े, शेर शाह सूरी से लड़े, उसके पहले राजा संग्राम शाह लड़े। ये सारे संघर्ष इनको भुला दिया जाए और ये मान लिया जाए कि अंग्रेजों के पहले जो सब थे वो सब भारतीय थे। अकबर को विदेशी मत कहो, औरंगजेब को विदेशी मत कहो। इसलिए योजना पूर्वक 1857 को प्रथम स्वाधीनता संग्राम में सब प्रचलित किया गया और वो लोग सफल हुए। कैसे शब्द बदलने से पूरा विमर्श बदल जाता है, कैसे एक बात बदलने से पूरी सोच बदल जाती। 1857 बहुत बड़ा संग्राम है पर प्रथम नहीं है। संथालों ने, केवल अंग्रेजों से अगर लड़ाई की आप बात करें, संथालों ने कितनी बड़ी सेना बना के, 60,000 संथालों ने सेना बना के लड़ाई की। कितने जनजातीय बंधु लड़े।
अंग्रेजों से ही भवानी पाठक के नेतृत्व में जो संग्राम हुआ, उसी के ऊपर जो उपन्यास लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, आनंद मठ, वो 1857 के पहले का है। नागाओं ने कितना संघर्ष किया, हजारों हजार लड़ाइयां लड़ी गई हैं, और कितना कठिन दौर था आप उसको समझें तो दुर्गादास राठौर, अवंतीबाई लोधी सरीखे हजारों वीरों ने क्या जीवन जिया है उसके बारे में पता चलता है। कैसी लूट मची हुई थी भारत की, ये पता चलता है। लेकिन नैरेटिव सही नहीं होने से भ्रम फैल जाते हैं हमारे देश में। अज्ञानतावशी मैं कहूंगा, अब ये जो सेलिब्रिटी लोग हुए हैं, वो एक ने अपने बच्चे का नाम तैमूर रख दिया। सोचिए जरा, जिस व्यक्ति ने देश में आकर लाखों लाख लोगों को कत्ल किया, महिलाओं का अपहरण करके गुलाम बना के उनको दुनिया के बाजारों में बेचा, उसके नाम पर एक नवजात बच्चे का नाम रखना देश के सेलिब्रिटी। क्या कोई इजराइल में हिटलर के नाम पर अपने बच्चे का नाम रख सकता है? कोई किसी देश में आकर हत्याकांड करे, बलात्कार करे, मंदिरों को तोड़े और फिर उसके नाम पर उस बच्चे के नाम रखे जाएं? पढ़िए, आजकल अब साहित्य बहुत है। तुगलक ने क्या किया इस देश में, लूटपाट कैसी थी, किस स्तर पे थी। 50 से 60 करोड़ लोग मारे गए, करोड़ों लोग अकालों की भेंट चढ़े। इस देश से धन केवल अंग्रेज लूट कर ले गए ऐसा नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक, इसकी प्रसिद्धि थी, इराक से, ईरान से, सऊदी अरब से कोई भी ऐरा गहरा चला है मुंह उठा के, वहां से आया है ना, उसको उठा के किलो से सोना दे देता था वो। कई कई पीढ़ियां खर्च नहीं करती, इतना इतना दे देता था। अकबर के समय भी मदीना में चढ़ावा जाया करता था हर साल। कोई बताता है आपको सेकुलर अकबर के बारे में सच्चाई क्या थी? मेवाड़ पे हमला किया तो 40,000 किसानों का वध किया। राजपूताने का संघर्ष हो या कहीं और का, और केवल राजाओं ने लड़ाई लड़ी या सेनाओं ने लड़ाई लड़ी ऐसा नहीं, एक एक व्यक्ति इस सेना में शामिल था, क्योंकि युद्ध केवल सेना नहीं लड़ती। हम सब लोगों ने महाराणा प्रताप की बेटी की वो घास की रोटी वाली कहानी, कविता पढ़ी। ये हवा से पैदा नहीं हुई, ये जीवन लोगों ने जिया है। महाराणा प्रताप ने आज्ञा जारी की कि अब जब तक फिर से राजाज्ञा नहीं होगी तब तक कोई हल नहीं चलाएगा। युद्ध का समय, सबको युद्ध करना है, और हमारा जो अनाज का भंडार है ये विधर्मियों के हाथ लगेगा। किसानों ने हल चलाना बंद कर दिया। इस त्याग के बारे में हमने सोचा? क्या हमको पता है कि कितनी बार सारी की सारी आबादी, महिलाएं, बच्चे, बुढ़े पहाड़ों में रहने के लिए चले गए 2-2, 5-5 साल के लिए। गांव के गांव, शहर के शहर वीरान छोड़ दिए कि विदेशियों के नीचे हम नहीं रहेंगे, अपना धर्म, अपनी संस्कृति प्यारी है। इन त्यागों के बारे में भी तो सोचिए। समाज में हमेशा कितना बड़ा संघर्ष चलता रहा, और हर समय जन आंदोलन के माध्यम से ये बातें मजबूत हुई हैं। उदाहरण के लिए शिवाजी जब संघर्ष कर रहे थे तो आज हम जिनका बहुत नाम लेते हैं, समर्थ गुरु रामदास, उन्होंने क्या किया? कई बार लोगों को लगता है कई महापुरुषों के नाम चलते रहते, उनका योगदान हमको पता नहीं होता है। समर्थ गुरु रामदास का योगदान था उस समय समाज का जागरण, और इसका प्रमाण हमको सबसे बड़ा 2 प्रकार से मिलता है। महाराष्ट्र में जो अखाड़ों की परंपरा है कि हर गांव में अखाड़ा होना चाहिए, वहाँ हनुमान जी की मूर्ति होगी और सारे युवा वहाँ पर आएँ, अभ्यास करें, संस्कार उनको मिले और शरीर से बलिष्ठ हो, युद्ध विद्या सीखते रहे। एक, और दूसरा जो उनका ग्रंथ है दास बोध।
दास बोध में बहुत सारी बातों के साथ यह बात भी सीखने को मिलती है कि किसी गांव में आप जाते हैं, वहां के प्रमुख लोगों से मिलें, उनके साथ अपना परिचय बढ़ाएं और किस प्रकार से सोशल नेटवर्क को मजबूत करें। सामाजिक कार्यकर्ता को कैसे काम करना चाहिए देश समाज को एक करने के लिए, इसका प्रमाण दासबोध में मिलता है। ऐसी कितनी कितनी बातें हैं जो हमारे संज्ञान में नहीं। हमारे यहाँ कितने लोगों ने कैसे कैसे संघर्ष किए हैं, आज उसका 1% हमारे समाज को पता नहीं। तो लूट केवल अंग्रेजों की थी, इस प्रकार का भाव बनाया गया, विदेशी शासन केवल उनका था। और क्या हुआ, दिल्ली केंद्रित इतिहास लिखा गया। एक दिन मैं देख रहा था कि सर्वप्रथम भारत में जो किताबें भारत के बारे में लिखी गई, तो मेरे को ध्यान में आया 1830 से 1860-70 तक जितना काफ़ी किताबें लिखी गई हैं, राजपुताना का इतिहास, मराठा इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास, गोरखों का इतिहास, सारी की सारी किताबें अंग्रेजों ने लिखी और सबको एक अलग अलग क्लैन, एक अलग अलग पहचान, आइडेंटिटी के रूप में खड़े करते हुए लिखी। हर जगह इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा है और भारत के इतिहास को पराजयों का इतिहास बनाकर लिखा। इसलिए निरंतर वीर दुर्गादास राठौर और अवंतीबाई लोधी जैसे लोगों का स्मरण आवश्यक है। आज पश्चिम बंगाल में हम जो देख रहे हैं, ये चित्र कैसे खड़ा हुआ, एक बड़ी स्ट्राइकिंग बात ध्यान में नहीं आएगी अगर हम में से कुछ लोगों ने थोड़ा बंगाल कलकत्ता घूमा होगा, तो एक बात जो अक्सर नज़र से चूक जाती है, 125-150 साल से पुरानी कोई महापुरुष की मूर्ति मिलती नहीं वहां। आपको वहां पर वीरों की मूर्तियां पूरे बंगाल में नहीं मिलेंगी। कुछ वातावरण ऐसा बना शुरुआत से, कुछ वातावरण ऐसा बना शुरुआत से कि वीरों का पूरा इतिहास बंगाल से गायब कर दिया गया और इसलिए बंगाल का जो पूरा इतिहास बोध है वो रविन्द्रनाथ टैगोर से शुरू होता है। 2-3 नाम 4 नाम वो जानते हैं, बंकिम चंद्र। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बंगाल में कोई नहीं जानता, मैं जन सामान्य की बात कर रहा हूं। बंगाल में तो एक से बढ़ के एक विद्वान हुए, बंगाल ने हमको स्वामी विवेकानंद दिए, लेकिन जन सामान्य में जो नैरेटिव है, वीरों को उस पूरे नैरेटिव से बंगाल में अलग कर दिया गया और आज बंगाल में उसका हम परिणाम देखते हैं। एक सेंस जो पैदा होता है ना इतिहास से, उसको आप जब अपने आधार से हिला देते हैं तो पूरा समाज की सोच बदल जाती है। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, इससे तय होता है कि हमको कहां जाना है। बंगाल में ये जो हुआ, इसी का हम एक बहुत बड़ा असर जो है ये हम असम की तरफ और यहां पर भी देख रहे हैं। और एक सोच का जो फर्क पड़ता है, आप ताशकंद जाएंगे तो बाबर के स्मारक आपको मिलेंगे, उज्बेकिस्तान जब आप जाएंगे तो आप मंगोलिया जाएंगे तो आपको वहाँ मंगोलों के चिन्ह मिलेंगे। उन लोगों का इतिहास क्या है, दुनिया में गए लूटपाट की। तो हम देखते हैं कि वो सोच जो है वो बाद में भी बदलती नहीं। अमेरिका का हीरो कौन है, कोलंबस है। वर्तमान अमेरिका का हीरो कौन है, कोलंबस है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तथाकथित रूप से।
तो कोलंबस ने क्या किया, तो जब वहां पर पहुंचे तो 9 से 10 करोड़ वहां के जो स्थानीय रेड इंडियंस थे उनका नरसंहार किया। तो जब आदर्श ऐसा होगा तो सोच कैसी बनेगी। तो अमेरिका सारी दुनिया में आज क्या कर रहा है, यूरोपीय लोगों ने अपना हीरो लुटेरों को ही बनाया, हमने अपना हीरो त्यागियों और साधुओं को बनाया, वीरों को बनाया। आप राजस्थान जाइए, चित्तौड़ जो है वो कोई बहुत बड़ा भव्य स्थान नहीं रह गया, आक्रमणकारियों ने उसे तोड़ दिया, लेकिन आकर्षण का केंद्र चित्तौड़ है। बहुत बड़े बड़े पैलेस आज भी हैं, उम्मेद भवन है और सब देख रहे हैं ना, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी शादियां वहां होती है, होटल बन गए। लेकिन लोग चित्तौड़ देखने क्यों जाते हैं, वो अवशेष देखने क्यों जाते हैं? ये भारत की सोच है। और ये सोच जब तक है तभी तक एक राष्ट्र के रूप में हम अपनी पहचान को बना के रखते हैं। और पहचान मिटने का क्या परिणाम होता है, अभी बांग्लादेश में हम देख रहे हैं और पाकिस्तान में हम देख रहे हैं। बांग्लादेश में आज जानते हैं मुख्य लड़ाई क्या है। एक तो जो वहाँ इस्लामी कट्टरता सब तरफ देखने में आ रही है, वह तो शुरुआत से है ही। बांग्लादेश के अंदर बंगला प्राइड, इसको लेकर मूवमेंट चालू हुआ। वास्तव में बांग्ला ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश वो जन्म हुआ ही इसलिए, इस्लाम के नाम पर अलग हुए, वो पूर्वी पाकिस्तान बना। और वो पूर्वी पाकिस्तान बना, उसके तुरंत बाद मोहम्मद अली जिन्ना का वहाँ पे दौरा हुआ और मोहम्मद अली जिन्ना ने वहाँ जाकर कह दिया कि अब ये बंगला नहीं चलेगी, सबको उर्दू सीखनी होगी। जिन्ना को खुद नहीं आती थी उर्दू, पोर्क खाने वाला मुसलमान। और उसने कहा कि बंगला नहीं चलेगी। वहीं से एक लोग उनके मन में आया कि ये तो गड़बड़ हो गई, ये इस्लाम के नाम पर अच्छा, उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि हमको बंगला छोड़ने को कहा जाएगा। वहां से एक मूवमेंट चालू हुआ और पश्चिमी पाकिस्तान जो था, जो आज का पाकिस्तान है, इसने पूर्वी पाकिस्तान का सब प्रकार से शोषण शुरू किया। परिणाम ये हुआ कि पूरे बंगाल के अंदर विद्रोह फैल गया और जब वह विद्रोह खड़ा हुआ तो उस विद्रोह को सेना के दम पर कुचलने की पाकिस्तान ने कोशिश की। 40 लाख लोगों की हत्या की 1.5-2 साल के अंदर, लाखों महिलाओं का बलात्कार किया, वो आर्मी ने किया। उसी संघर्ष में से ये 1971 का बांग्लादेश निकल कर आया। मुक्ति वाहिनी को हमारे यहाँ की जो रॉ है उसने ट्रेनिंग दी, भारत की सेना ने बांग्लादेश को मुक्त कराया, आज के बांग्लादेश का जन्म हुआ। और कल की खबर है और उसके फोटो वायरल हो रहे हैं कि वो जो बांग्लादेश की मुक्ति का जो संघर्ष हुआ उसके स्मारकों को वो बेवकूफ़ तोड़ रहे हैं वहाँ पे, तो नया बांग्लादेश बना रहे। और हाथ किससे मिलाया? उन्हीं पाकिस्तान की ISI से जिसने 40 लाख लोगों को मारा और 4 लाख महिलाओं का बलात्कार किया। और कितनी पुरानी बात है, 1971 से आज तक किसी देश के इतिहास में ये समय होता ही कितना है। 5-5.5 दशक में भूल गए कि वो क्या करके गए थे और आज फिर वही करने लगे, फिर वहां हिंदुओं को मारने लगे। ये अपनी पहचान भूलने का नतीजा होता है और तबाही की तरफ ले जा रहे हैं बांग्लादेश को। यही बेवकूफी हम पाकिस्तान में देखते हैं। DNA क्या है? हिंदू है। कौन सा पाकिस्तानी है जिसका DNA हिंदू नहीं है? लेकिन हिंदुओं से नफरत के आधार पर तुमने एक देश बना लिया और ये जो देश बनाया ये अपने आप को अरब समझने लगा। अरब इनको अपने पास बिठाने लायक नहीं समझते। पूरे पाकिस्तान पर पंजाब का जो मुसलमान है पाकिस्तान के, उसने कब्जा करके रखा है। अब आप देखिए, जब व्यक्ति अपनी पहचान भूलता है,
कैसे पूरी मूर्खता के साथ और गाजे बाजे के साथ पूरा जुलूस लेके विनाश की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको वो उदाहरण बतला रहा हूं। पाकिस्तान इतना बड़ा मजाक है इस धरती पे और इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की मिसाल है और ऐसी मूर्खों की जमात है। अलग हुए कहां से? भारत से। पूर्वज तुम्हारे कौन हैं? हिंदू। समझते हो अपने को अरबों की औलाद। तुमने बनाया पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहा कि चलेगी सिर्फ पंजाबियों की, बलूचिस्तान को किनारे, सिंधियों को एक किनारे, पश्तूनों को एक किनारे, और वो कश्मीर दबा लिया है जो वो कश्मीरियों को एक किनारे। पाकिस्तान की फौज में 90% भर्ती पंजाब के 3 जिलों में से होती, 3 जिलों में से। ब्यूरोक्रेसी पूरी पंजाब में से आती है, जज पूरे वहीं से निकल कर आते हैं, बड़े बिजनेसमैन पूरे वहीं से निकल के आते हैं। तो फिर ऐसा लगता है कि पंजाबियत को बड़ी मान्यता होगी। पूरे पाकिस्तान में पंजाबी में एक भी अखबार नहीं निकलता, पंजाबी का कोई स्कूल नहीं। सारे पाकिस्तान को दबाएंगे पंजाबी मुसलमान के नाम पे कि पंजाबी मुसलमान सबसे अच्छा, हम गोरे हैं, चिट्टे हैं, फलाने हैं, ये सब उनका, हम सिकंदर की औलाद, हम अरबों के। और पंजाबी बोलने में शर्म आती है, उर्दू बोलने का आग्रह करते हैं और शराब पी के अंग्रेजी में गाली बकते हैं। ये मजाक बन गया पाकिस्तान। सिकंदर का स्मारक बनाया उनने, वो क्यों? क्योंकि सिकंदर नाम से उनको लगता है कि वो मुसलमान था, भले उस समय इस्लाम पैदा ही नहीं हुआ था। और हर वो व्यक्ति जिसने भारत पे हमला किया, और भारत पे हमला क्या किया, ये लाहौर और ये सारे शहर, इन्हीं को तो रौंदा। तो जिन्होंने वहां आकर खून खराबा किया, उनके स्मारक बनाए हुए, उनके नाम पे मिसाइलें बना रहे और अपनी ही पॉपुलेशन का नरसंहार करने में लगे हुए। ये होता है पहचान को भूलने का नतीजा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो हैं वो हमें पता होना चाहिए। इतिहास जैसा है वैसा का वैसा जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। मेरे से एक बार एक कॉलेज की छात्रा ने पूछा था कि आजकल तो दुनिया ग्लोबल हो गई है और सब लोग सारी दुनिया में एक दूसरे के पास जा रहे हैं, इंटरनेट है, इत्यादि सब कुछ है। तो ये नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता, इसकी कोई आवश्यकता आज है क्या? मैंने उससे कहा, तुम्हारा जन्म ये जबलपुर में ना होके काबुल या कंधार में हुआ होता तो कॉलेज जा रही होती क्या? शहर में अगर कर्फ्यू लगा हो तो पिकनिक करोगे क्या? बाजार सुरक्षित ना हो तो शॉपिंग का आनंद ले सकोगे क्या? कौन का जीवन है जो अलग है? और राष्ट्र जीवन अगर शांत ना हो, समृद्ध सुखी ना हो, तो कौन सुखी हो सकता है? दूसरी बात जो वीर सावरकर ने कही थी, उन्होंने कहा कि हिंदू होने के नाते मेरे को अपनी अलग, वो हिंदू समाज की दरअसल बात कर रहे थे और ये स्टेटमेंट उनका हिंदू होने के नाते है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं और हिंदू अपनी अलग पहचान बनाने में कोई रुचि नहीं रखता। तुमने कहा कि तुम मुसलमान हो, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं हिंदू। मैं तो विश्व नागरिक हूं, विश्व मानव हूं। तुम जिस दिन अपनी अलग पहचान बताना बंद करोगे, मेरी तो कोई पहचान वैसे भी नहीं। ये हिंदू शब्द तो मेरा सुरक्षा घेरा है और हम सब इसको अनुभव कर सकते हैं समाज में सब तरफ। बहुत बार ये सवाल आता है कि ये हिंदू शब्द तो विदेशियों ने दिया, रामायण महाभारत इसमें ये कोई शब्द तो है नहीं। हाँ, ये बात सच है, हमारे संस्कृत ग्रंथों में हिंदू शब्द हमको नहीं मिलता है। लेकिन क्यों नहीं मिलता?
क्योंकि हमारी कोई दुनिया से अलग पहचान है ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ, समय समय पर दुनिया को देखकर हमको ये बातें ध्यान में आती रही, इसलिए कभी हम इसको सनातनी कहते रहे, कभी आर्यावर्त कहते रहे। बाद में ये हिंदू शब्द आ गया। हिंदू शब्द ये कैसे पैदा हुआ होगा? तो लोग हमको कह रहे थे हिंदू, वो सिंध के इस तरफ रहने वाले हिंदू। ये विदेशी लोग जब आए और इन्होंने आके पूजा स्थलों को तोड़ा, महिलाओं और बच्चों को भी निशाना बनाना शुरू किया, हमारे लिए पहला अनुभव था। हमने कभी नहीं देखा था ऐसा होता। युद्ध में देव स्थान तोड़ा जा सकता है, यह हमारी कल्पना के बाहर था। जो व्यक्ति युद्ध में नहीं है उसके ऊपर शस्त्र उठा सकते हैं, यह कल्पना के बाहर था, होता ही नहीं था। फिर कुछ ऐसे लोग आए, उनका कोई नियम नहीं था। सोते हुए को भी मार देना, बच्चे को भी मार देना, वादा करके पलट जाना, ये सब हमने देखा। तब हमको ध्यान में आया कि ये मैं शैव हूँ, तुम शाक्त हो, वो वैष्णव है, वो जैनी है। हम सब अलग अलग जरूर हैं, इनके लिए हम एक ही हैं। क्योंकि जब इनकी तलवार चलती है तो ना शिवालय में फर्क करती है, ना जिनालय में फर्क करती है। और हम सब अलग होते हुए भी हमारे जीवन मूल्य एक जैसे हैं। हम महिलाओं और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते, शस्त्र डाल दिया हो हम उसके ऊपर वार नहीं करते, हम देव प्रतिमाओं को नहीं तोड़ते, हम पानी में जहर नहीं मिलाते, हम फसल को बर्बाद नहीं करते, हम भूमि को माता मानते हैं, हम प्रकृति को अपना मित्र मानते हैं, माता मानते हैं। तो सारी बातें अलग होते हुए भी हम में कुछ चीज़ है वो कॉमन है। तब ध्यान में आया कि अच्छा हम हिंदू हैं। तो ये अनुभव में से, इतिहास के कड़वे अनुभवों में से एक पहचान निकली। आज इसी पहचान को तोड़ने के लिए बहुत सारे प्रयास चल रहे। हर वो व्यक्ति जो भारत के खिलाफ कुछ करना चाहता है उसका पहला निशाना ये हिंदू पहचान होती है, ध्यान में रखना चाहिए। आजकल एक शब्द सब तरफ प्रचलित कर दिया गया, ये मूल निवासीवाद। अभी ये 9 अगस्त का कार्यक्रम कुछ लोगों ने देखा होगा। अंग्रेज जब अपने देश में आए तो उन्होंने ये देखा कि केवल तलवार के बल पर भारत पर शासन हमेशा के लिए नहीं किया जा सकता। तो वैचारिक काम उन्होंने शुरू किया और एक झूठा सिद्धांत उन्होंने गढ़ा, आर्यों का आक्रमण सिद्धांत। खुद जो उन्होंने सारी दुनिया में किया था उसको भारत के ऊपर उन्होंने थोप दिया। क्या किया उन्होंने? ये अमेरिका गए तो उत्तर और दक्षिणी अमेरिका में करोड़ों मूल निवासियों का उन्होंने नरसंहार किया। यूरोप में लाखों लोगों को मारा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसी प्रकार के नरसंहार किए। और फिर उसी बात को भारत के ऊपर उन्होंने चिपका दिया। उन्होंने कहा आज से 2500 साल पहले यूरोप से आए हुए आक्रमणकारी जो खुद को आर्य कहते थे, उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया, तो यहाँ रहने वाले लोग जंगलों में रहने भाग गए, उनको हम आदिवासी कहते हैं। और कुछ लोग दक्षिण भारत की तरफ चले गए, वो द्रविड़ लोग हैं। इस तरह ये आदिवासी शब्द गढ़ के दिया उन्होंने और जनजातीय लोगों को हिंदू समाज से तोड़ने का काम किया। मूल निवासी शब्द उन्होंने हमको दिया, एक झूठ हमको पकड़ाया। और उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में भी एक विभाजन की खाई अंग्रेजों ने खड़ी की। कई बार लोग पूछते हैं कि मैं बहुत जगह कार्यकर्ता मिलते हैं कि भाई साहब ये नक्सलियों का साहित्य क्या है, नक्सली क्या प्रेरणा देते हैं? ये नक्सलियों का साहित्य है, ये अर्बन नक्सल्स का साहित्य है। मैं बार बार अनेक जगह पे लोगों को स्मरण दिलाता हूँ। आप लोगों ने कभी महिषासुर बलिदान दिवस ये नाम सुना है क्या? अभी महिषासुर बलिदान दिवस
ये प्रचलित किया जा रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहा है। होली का शहादत दिवस चल रहा है, जानते हैं इसके पीछे कंसेप्ट क्या है? कि भारत के SC ST और अब तो बोलते हैं OBC और भारत के मुसलमान और ईसाई, हम सब असुरों की संतान हैं। ये इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है। होली मत मनाओ। प्रहलाद, अब सुनिए उनकी कहानी है। प्रहलाद आर्यों का एजेंट था। अपने पिता विष्णु के साथ मिलके उसने धोखे से अपने बाप को मरवा दिया, महान धर्मात्मा हिरण्यकश्यप को। ये कहानियां चल रही और हमको हंसी आ सकती इस बात पे, लोग गंभीरता से इन बातों को फॉरवर्ड कर रहे हैं और इनके ऊपर युवा अब पोस्ट लिख रहे हैं और आर्टिकल भी लिखने लगे। आपको जबलपुर में ऐसे सैकड़ों युवा मिल जाएंगे जो इन बातों पे विश्वास करने लगे। आपको मंडला डिंडौरी में ऐसे युवा मिल जाएंगे। हिंदू समाज के पैरों के नीचे बारूद बिछाने का काम हो रहा है। उठ जाइए, नजर दौड़ाइए अपने चारों तरफ। सामाजिक समरसता अब ये कार्यक्रमों से निकल के अपने व्यवहार में और बातचीत में जरूरी है। मेरे घर में हवन हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, मेरे आसपास रहने वाला हर जाति का हिंदू उसको हवन डालना जरूरी है। ये संकल्प करना पड़ेगा। जाति का व्यवहार, ये व्यवहार से और मन से, दोनों से निकालना पड़ेगा। अपनी परंपराओं का वास्तविकता से अध्ययन करना पड़ेगा। हिंदू समाज बहुत बड़े निशाने पर है। ये जो जातिगत जनगणना चिल्ला रहे हैं, इनकी तैयारी बहुत बड़ी है, इनको हल्का मत समझिए। अभी जनगणना होने वाली है ना अगले साल, आप देखिए उसको लेके क्या तैयारियां चल रही। हर जिले में हिंदू आबादी घटकर आए, इसके लिए बहुत बड़े उनके प्रोग्राम चल रहे हैं। आपको पता है कि 2011 की जनगणना तक झारखंड के बहुत सारे जिलों में हिंदू आबादी 30 से 40% तक घटी है। मंडला जिले में 2001 और 2011 की जनगणना में हिंदू आबादी में 10% की कमी आई है। आंकड़ों का हेरफेर चल रहा है। ORP करवाया जा रहा है उनको, अदर रिलीजन्स एंड परसेप्शंस। अलग OBC पहचान खड़े करने की तैयारी चल रही है। चुनावों के नरेटिव आप देख रहे हैं। राम मंदिर के कार्यक्रम में किसी दलित को नहीं बुलाया, किसी OBC को नहीं बुलाया। झूठ है, बोले जाओ आप, बार बार बोले जाओ। सुन सुन के वो सच लगने लगता है। सच्चाई क्या है? 15 यजमान बैठे थे, सभी जातियों के थे, लेकिन एक झूठ बार बार बोल के आप राम मंदिर के बारे में भी जाति के एंगल से सोचने लगो। ऐसे प्रयास चल रहे हैं। और राम मंदिर तो पे प्रहार जो हो रहा है ना, निशाना मथुरा और काशी है कि आप उसको भूल जाओ। आप कास्ट के बारे में सोचना शुरू कर दो, क्योंकि ये जो हिंदू पहचान खड़ी हो रही है वो इस सब लोगों के स्वार्थ के आड़े आती। आंखें खोलिए। मैं आपको कह रहा हूं, गूगल करिएगा महिषासुर बलिदान दिवस, फोटो पोस्टर मिलेंगे, कार्यक्रम के चित्र मिलेंगे आपको। हिंदू समाज को लगता है, जो थोड़े जागृत लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं, आज थोड़ा मेरा उच्चारण गड़बड़ हो रहा है, उसके लिए क्षमा करो चाहता मैं। तो हिंदू समाज को लगता है कि अमुक अमुक व्यक्ति सत्ता में बैठ गए, अब तो राम राज्य आ गया। अरे कौन व्यक्ति अमर होके आया भैया? और सत्ता से ही सब कुछ होगा क्या? संघ में एक गीत चलता है, केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। इस सब बारे में अगर हम चिंतन करेंगे तो हमारे ऐसे सारे आयोजन सार्थक होंगे। इस आयोजन को करने के लिए और इसमें भाग लेने के लिए आप सभी को
शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हुए मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। आज से 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने भी इसी प्रकार के विचार दिए थे। उनकी पंक्तियां हैं और उस समय भी उन्होंने कहा था कि हम अपनी पहचान, अपना परिचय ना भूलें, और अगर हम अपनी पहचान भूल जाएंगे तो हमारे अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। वही बात आज हम सब ने आदरणीय वाजपेयी जी के श्रीमुख से भी सुनी है, लेकिन सुनना ही नहीं है, इसको गुनना भी है और इसको नीचे के स्तर तक पहुंचाना है। हमारे आचरण में यह समरसता आए, हमारे आचरण में हम सब एक बंधु हैं, भारत माँ की संतान हैं, हम सब समान हैं, ऐसा भाव हम सब में जागे। आज के उद्बोधन में वाजपेयी जी ने हमें यही सब बताया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय वाजपेयी जी का हम सब अभिनंदन करेंगे। और कार्यक्रम का द्वितीय चरण प्रतिभा सम्मान समारोह। आजादी के तार तार पर गाड़ है तब कहीं राष्ट्र खड़ा होता है, और ऐसे पूज्य महापुरुष दुर्गादास राठौर जी और बलिदानी रानी अवंतीबाई लोधी जी के जयंती समारोह के अवसर पर इस द्वितीय चरण में हम समाज बंधुओं का, लोधी पटेल समाज की विशिष्ट प्रतिभाओं का यहाँ सम्मान कर रहे हैं। मैं सबसे पहले लोधी समाज से जो हमारे बंधुगण आए हैं उनको आमंत्रित अतिथियों से आग्रह है कि वे हमारे इन विभूतियों का स्वागत अभिनंदन करें। सर्वप्रथम मैं बुला रहा हूँ नित्या सिंह लोधी। नित्या सिंह लोधी जी कृपया, और पिताश्री राजेश शैलेश जी फकीरचंद अखाड़ा राधा कृष्ण मार्ग से हमारे बीच आएंगे। जोरदार करतल ध्वनि से नित्या का हम सब अभिनंदन करें। श्रीमती कीर्ति सिंह लोधी, क्षमा कीजिएगा, मुझे लगता है इसमें लिखने में दिक्कत होगी। कीर्ति सिंह लोधी कृपया आए। रोप स्कीपिंग में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता भोपाल में प्रथम, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ये भी नित्या की बहन है और जवाहरबाद कन्याशाला की छात्रा है। जोरदार करतल ध्वनि से हम कीर्ति को बधाई देते हैं। खूब उज्जवल भविष्य हो आपका। श्री निरंजन सिंह लोधी जी, सेवानिवृत्त सूबेदार, लद्दाख जम्मू कश्मीर में आपने 10 वर्ष की सेवा दी है, सेना में रहे हैं। श्रीमती चंचल लोधी जी, ज्ञान कलश विद्या मंदिर विद्यालय आप चलाती हैं और निर्धन बच्चों की शिक्षा के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं, कृपया आए। ज्ञान कला स्कूल सरकारी कुआं। श्री शैलेश सिंह लोधी जी, मंचासीन अतिथिगण चंचल जी का स्वागत कर रहे हैं। हम सब भी अपनी करतल ध्वनि से इस स्वागत सम्मान में अपनी भागीदारी करें। श्री शैलेश सिंह लोधी जी, फकीरचंद अखाड़े में 10 वर्षों से अधिक समय आपने दिया है और पर्यावरण के लिए आपने पौधे लगाए थे, जिनमें से 50 वृक्ष भी बन चुके हैं। अखिल भारतीय लोधी युवा मोर्चा के प्रदेश संयोजक हैं। आपका अभिनंदन हमारे माननीय अतिथिगण कर रहे हैं। श्री हिम्मत सिंह लोधी जी, नाट्य मंच और टीवी में कलाकार हैं, समाज सेवा में अग्रणी रहते हैं। शोभापुर से हमारे बीच आए श्री हिम्मत सिंह जी लोधी, कृपया आए। श्री सीताराम लोधी जी, अध्यक्ष लोधी अधिकारी कर्मचारी संघ, श्री सीताराम जी लोधी। श्रीमती सोनम लोधी, प्रदेश अध्यक्ष लोधी सेना। महिलाओं पर होने वाले अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आपने संघर्ष किया है और उनको न्याय दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, श्रीमती सोनम लोधी जी। श्री प्रेमचंद लोधी जी, श्रीमती संरचना लोधी। श्री प्रेमचंद, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आप लोधी सेना के। मानस मंदिर शक्तिनगर गुप्तेश्वर से हमारे बीच आए श्री मगन सिंह लोधी जी, जो उपाध्यक्ष हैं जिला लोधी सभा के, कृपया आए। श्री प्रदीप पटेल जी, लोधी महापरिषद के संगठन मंत्री हैं। श्री भरत पटेल जी, उपाध्यक्ष हैं लोधी महासभा से।
श्री जितेंद्र सिंह लोधी जी, लोधी युवा मोर्चा से महासचिव हैं। श्री राम सेवक पटेल जी कृपया आएं, जिला कार्यकारिणी महापरिषद में हैं। श्री राजेंद्र सिंह वर्मा जी क्रांति संरक्षक हैं युवा मोर्चा के। श्री भगवान दास पटेल जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गांव-गांव में जाकर पिछड़े वर्ग के लिए उन्हें जागरूक करना और समाज में ये कार्यों के लिए प्रवृत्त करना, ऐसा उनका कार्य है। श्री निरंजन सिंह जी कृपया आए। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूं राठौर समाज से हमारे जो आज की विभूतियां जिनका हम सम्मान कर रहे हैं, श्रीमान राकेश सिंह राठौर जी, शौर्य, साहित्यकार एवं कवि। सुश्री डॉक्टर रानू राठौर जी, रूही। कुमारी उर्वशी राठौर, योग में इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अच्छा, रानू जी आ गई, उर्वशी जी आमी है। जोरदार करतलध्वनि से योग की राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट का हम सब अभिनंदन करें। उर्वशी को हम सब की बहुत सारी शुभकामनाएं, निरंतर प्रगति पथ पर बढ़िए और इसी प्रकार समाज का और जबलपुर नगर का नाम रोशन कीजिए। श्री संजय राठौर जी, डॉक्टर रानू राठौर रूही जी प्रसिद्ध कवित्री हैं, साहित्यकार हैं, जबलपुर का चिर परिचित हस्ताक्षर है। श्री संजय राठौर जी प्रेस छायाकार हैं, किसी भी प्रकार के परिचय की आवश्यकता नहीं है। श्री रोहित राठौर जी पत्रकार हैं और 47 बार रक्तदान कर चुके हैं। रोहित राठौर जी। श्री उमेश राठौर जी प्रेस छायाकार हैं, समाज सेवी हैं। रोहित जी हमारे बीच आ रहे हैं, 47 बार उन्होंने रक्तदान किया है और ये तो रक्तदान के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ऐसा हमको लगता है। जोरदार अभिनंदन कीजिए रोहित जी का। भाई उमेश राठौर जी प्रेस छायाकार हैं, सामाजिक कार्यों में निरंतर संलग्न रहते हैं। श्री कुमार राठौर जी, कुमारी मुस्कान राठौर, कुमारी साक्षी राठौर, कुमारी वंशिका राठौर, राष्ट्रीय ख्याति लब्ध चित्रकार है वंशिका जी। वंशिका जी आ रही हैं। इंजीनियर नवनीत राठौर जी, दोनों भी मैं ही दूंगी दोनों नहीं आए। अच्छा, इंजीनियर नवनीत राठौर जी। अच्छा, बिल्कुल वंशिका जी और नवनीत जी दोनों का मुस्कान राठौर और साक्षी राठौर जी की माता जी आई हुई हैं, जोरदार अभिनंदन कीजिए। इससे हम लोगों की करतल ध्वनि दोनों बेटियों तक पहुंच जाएगी। साक्षी राठौर मानकुमरबाई कॉलेज से कला संकाय की पीजी परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। एमपीपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की है और वर्तमान में भारतीय डाक ऑफिस में पोस्टेड है। मुस्कान ने कला संकाय में 6 स्वर्ण पदक प्राप्त किए, स्नातक और स्नातकोत्तर। जोरदार करतल नहीं मुस्कान और साक्षी के लिए। एक और समाज सेवा में कार्य कर रहे हैं विशाल जी, कृपया आए। डॉक्टर नीता राठौर जी व्याख्याता हैं आप माता गुजरी महाविद्यालय में। श्री देवेंद्र राठौर जी योगाचार्य हैं, ब्लड डोनेशन कैंप आदि लगाते रहते हैं, कृपया आए। श्री विपिन राठौर जी वेलफेयर ऑफ फार्मासिस्ट इन जबलपुर नाम से संगठन चलाते हैं और
श्री विपिन राठौर जी। इसके बाद एक अति विशिष्ट नाम मैं ले रहा हूँ, श्री दिनेश राठौर जी भी योगाचार्य। योग के माध्यम से आप लगातार सेवा में रत हैं और साथ में हनुमान नगर के संघ चालक के दायित्व को भी निभा रहे हैं। ऐसे आदरणीय दिनेश राठौर जी हम सबके, और इसके बाद राठौर क्षत्रिय पंचायत सभा के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र राठौर जी सादर आमंत्रित हैं, कृपया मंच पर आए और संपूर्ण राठौर समाज का अभिनंदन हम कर रहे हैं, ऐसा जानकर हम आदरणीय सुरेंद्र राठौर जी का यहाँ से स्वागत सम्मान करेंगे। है यहाँ पर पूर्व पार्षद भाई मुकेश राठौर जी, जिनका जीवन ही सेवा में बीता है, सदैव सेवा। ऐसे मुकेश भैया का हम सब अभिनंदन करेंगे। फोटो पहुंच जाएगी। श्री गजेंद्र राठौर जी, श्री गजेंद्र राठौर, भूमि भारत हे कर्म भूमि भारत हे वंदनीय भारत, अभिनंदन तेरी जन्म जन्म हम वंदना करेंगे, तेरी जन्म जन्म हम अर्चना करेंगे। इसी भाव के साथ आज का यह सम्मान समारोह संपन्न हो रहा है। मैं आग्रह करूंगा अतिथियों से स्थान ग्रहण करें और मैं सिर्फ 1-2 मिनट ले रहा हूँ, संदीप भाई ने रोक लिया। निवेदन सिर्फ इस बात का है कि आज सुबह राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जयंती समारोह में हमने संदीप भाई का सम्मान किया। इसका अर्थ ये था कि समरसता, पूरे समाज का, समरसता संगठन का हमने सम्मान किया। मैं अनेक वर्षों से छात्र राजनीति से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। पार्षद में, MIC में, अनेक जगह जबलपुर में बहुत काम किया, लेकिन ये जो समरसता संगठन है पूरा, पचौरी जी विशाल भैया के साथ काम किए, आज आपके साथ संदीप भाई, ये पहला संगठन है जो हम भी सुबह उठ के सम्मान नहीं कर पाए राठौर समाज की प्रतिमा के बाद, जितने आपने किए सम्मान। ऐसा अनेक सम्मान समारोह जो आप कर रहे हैं, अभी हमारे बाजू में वर्षा जी बैठी थी, आज सुबह से सम्मान मिल रहा है इनको। हम लोग चर्चा कर रहे थे, संदीप भाई ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपके कार्यक्रम में भी गया मैं, कि निस्वार्थ, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं, किसी प्रकार का किसी से आग्रह नहीं, सिर्फ उत्साह 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 बढ़ाना। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि समरसता जबलपुर का इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा रास्ता बने कि ये यादगार बन जाए। धन्यवाद। महापरिषद और श्री, एक बार पुनः आप सभी से क्षमा चाहते हुए, संचालक से कई बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन संचालन का काम बड़ा महत्वपूर्ण होता है और कभी कभार गलतियां क्षमा भी की जा सकती हैं। ऐसा आप सब मतलब मेरा निवेदन स्वीकार करते हुए करतल ध्वनि से मुझे क्षमा कर दें। अगर प्रश्न कभी ज्यादा पलट गया तो बीच वाला प्रश्न हम देख नहीं पाए तो उसमें जो लिखा रहता है वो छूट जाता है। कि वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, और हो बलि जहां शीश अगड़े एक सिर मेरा मिला लो। ऐसी भावना से रानी अवंतीबाई लोधी जी ने इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। समूह चित्र आप सभी का होना है। पहले मैं आग्रह करता हूं कि जो राठौर समाज के बंधुओं और मातृशक्ति का सम्मान हुआ है, वे मंच पर आ जाए। एक समूह चित्र ऊपर चले भाई लोग, ऊपर ऊपर ऊपर, और इधर इस तरफ आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ जी हाँ।
जिस कार्यक्रम के समापन पर जलपान की व्यवस्था है और आप सबसे आग्रह है कि जलपान ग्रहण करने के पश्चात यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बीच में जाओ, बीच में थोड़ा सा और इधर खसक जाएगी। सभी आ गए हैं। आज का यह छाया चित्र संजय भैया खड़े हो जाओ। स्मरणीय है। हमने मिलकर आज रानी अवंतीबाई लोधी और वीर दुर्गादास राठौर की जयंती मनाई और उन्होंने उस समय पर सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपना योगदान दिया, जिस समय पर समाज में एक प्रबल संस्कृति है मेल जोल की। हम एक हैं, एक साथ हैं, एक साथ चलेंगे, एक साथ बढ़ेंगे, एक साथ संघर्ष करेंगे, एक साथ सुख दुख का निर्वाह करेंगे। इस भाव को समरसता कजलिया महोत्सव के माध्यम से हम सब जागृत करेंगे। जागृत तो भाव सदैव से है। भारत में समरसता तो प्रभु श्री राम के समय में भी थी, लेकिन वो भाव कालांतर में विदेशी षड्यंत्रों से, वामपंथी षड्यंत्रों से, जैसा कि अभी वाजपेयी जी ने हमें सावधान भी किया, लुप्त होता गया। शिवान प्रकाश राठौर जी का सम्मान हुआ। वीर दुर्गादास राठौर जी और रानी अवंतीबाई जी की जयंती के अवसर पर जो आप सर्व समाज से और सामाजिक बंधु और हमारी संस्कारधारी मातृशक्ति युवा शक्ति आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, अपना कीमती समय दिया और हमेशा की तरह समरसता सेवा संगठन की इस संगोष्ठी को भी आपने पूरा अच्छे से सुना। मैं समरसता सेवा संगठन परिवार की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ही